हाय दोस्तों आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। यानी ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन बना देता है। यानी आज का हमारा टॉपिक होगा संसद, पार्लियामेंट। संसद, पार्लियामेंट जो आपके संविधान के आर्टिकल 79 में आर्टिकल 79 में मेंशन किया गया है। संसद यानी पार्लियामेंट जो आपके संविधान के आर्टिकल 79 में मेंशन किया गया है और भाग 5 यानी भाग 5 के आर्टिकल 79 में इसको मेंशन किया गया है। दोस्तों, संसद को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका राज्यसभा, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा आपका लोकसभा। दोस्तों, when we are talking about the constitution of India, अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो आपका इसके अंदर जो पार्ट 5 होता है उसके भी अंदर आर्टिकल 79 में संसद को मेंशन किया गया है, जिसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा। अब इसमें आर्टिकल ये भी पूछ सकता है कि राज्यसभा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है संसद को, जिसमें आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होगा। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो संसद आपका 79 में मेंशन है और राज्यसभा आपका 80 में मेंशन किया गया है। यानी आर्टिकल 80 में मेंशन किया गया है राज्यसभा को। उसके बाद लोकसभा को 81 में मेंशन किया गया है और राष्ट्रपति का प्रावधान आपका आर्टिकल 52 में मेंशन है। तो आइए बात करते हैं किस तरीके से इनकी हम समीक्षा करेंगे। जैसे यहां पर राज्यसभा की अगर पहले हम बात करें तो इसमें अधिकतम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें, अगर प्रेजेंट में सिटीजन्स नंबर की हम बात करें, वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें, यानी नंबर ऑफ आप सिटीजन कह सकते हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ पर्सन्स इन प्रेजेंट, नंबर ऑफ पर्सन्स इन प्रेजेंट राज्यसभा में कितने हैं? 245। कितने हैं? 245, यानी 245 वर्तमान में हैं। दोस्तों, इसके बाद अगर अधिकतम सदस्य संख्या की बात की जाए तो वो कितनी है? 250 है। वो कितनी है? 250 है, जिसमें से मनोनीत जो करता है राष्ट्रपति वो 12 सदस्य को करता है। यानी 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और जो निर्वाचित किए जाते हैं वो कितने हैं? 238। 238 यानी कुल मिलाकर के 250, 238 प्लस 250
सॉरी 238 प्लस 12 250। इन 250 में से निर्वाचित किए गए सदस्यों की संख्या 238 होगी और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होगी। कितनी होगी? 12 होगी। अब इसमें निर्वाचित जो सदस्यों की संख्या है, जो राज्यों से निर्वाचित किए जाते हैं, उनकी संख्या होती है 230। उनकी संख्या होती है 230 और केंद्र शासित प्रदेशों से जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी संख्या होती है 8। ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर देख लिया अधिकतम सदस्यों की संख्या को किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, राज्यों से, यानी कितने राष्ट्रपति मनोनीत करता है, कितने निर्वाचित किए जाते हैं और उन निर्वाचित सदस्यों की संख्या में से कितने केंद्र शासित क्षेत्रों से लिए जाते हैं और कितने राज्यों से लिए जाते हैं। उसके बाद वर्तमान सदस्य संख्या 245, जिसमें से 12 किए गए हैं मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा और निर्वाचित किए गए हैं 233। निर्वाचित कितने किए गए हैं? 233। अगर राज्यों से बात की जाए, राज्यों से अगर हम बात करें, सॉरी हाँ, यहां पर इसका जो विवरण है वो यहां पर है, देखिएगा। यानी राज्यों से जो निर्वाचित किए गए हैं वो किए गए हैं सॉरी 245। एक सेकंड दोस्तों, शायद यहां पर कुछ मिस्टेक है। सॉरी, यहां पर दोस्तों ये टोटल क्वांटिटी 233 है। टोटल क्वांटिटी 233 है, यानी निर्वाचित किए गए सदस्यों की संख्या 233, जिनमें से राज्यों से निर्वाचित किए गए सदस्यों की संख्या 225 है और केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित किए गए सदस्यों की संख्या 8 है दोस्तों। यानी 225 और 8 मिलाकर के बने कितने? 233। और 12 किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। यानी दोनों को मिला दिया जाए तो सदस्यों की संख्या बनती है 245। कितनी? 245। अब इसमें भी जो केंद्र शासित क्षेत्रों से सदस्यों की संख्या निर्वाचित की गई है वो है 8, जिनमें से जम्मू और कश्मीर से 4, पुदुचेरी से 1 और दिल्ली से 3। दिल्ली से 3। अगर दिल्ली की राजधानी की बात की जाए, दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी भी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश भी है। और दिल्ली से निर्वाचित किए गए सदस्यों की संख्या 3 यानी 3, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, जिसमें से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 1। जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जिसकी राजधानी है श्रीनगर। राजधानी क्या है? श्रीनगर। ठीक है। और यहां से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 4 है दोस्तों। आज हमारे देश में वर्तमान में राज्यों की जो संख्या है वो 28 यानी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। उसके बाद बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का प्रावधान आर्टिकल 52। वैसे हम राष्ट्रपति को एक अलग से क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग सा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। तो इसको हम अलग से ही टॉपिक बना करके पढ़ेंगे। यहां हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा की हम बात करेंगे
तो लोकसभा को मेंशन किया गया है, लोकसभा को मेंशन किया गया है आर्टिकल 81 में, आर्टिकल 81 में यानी अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 81 में इसको मेंशन किया गया है। और वैसे भी संसद का जो टोटल विवरण है वो भाग 5 में दिया गया है, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 में मेंशन किया गया है, जिसमें आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें संसद के इन तीनों पार्ट्स के बारे में आपको समझाया गया है, यानी संसद के बारे में समझाया गया है। ठीक है, यानी 79 से 122, उसके बाद आपका 123 जो आर्टिकल होता है उसमें सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, देखिएगा यहां पर लोकसभा की अगर बात की जाए, देखिए दोस्तों, अगर कोई पॉइंट ऐसा मिस हो जाता है तो आप थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को डिस्कस करने के बारे में। देखिए यहां पर लोकसभा यानी आर्टिकल 81 की बात की जाए तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है, यानी 552। दोस्तों, बहुत ही स्लोली मैं इन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही खास पॉइंट हैं जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बना देते हैं। अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 और वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 मेंशन है, यानी अगर अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो निर्वाचित किए गए सदस्यों की संख्या कितनी है और मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। इसमें जो दो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि एक एंग्लो इंडियन होते हैं। दोस्तों, जो कि एक एंग्लो इंडियन होते हैं, और निर्वाचित किए गए सदस्यों की संख्या 530 जो राज्यों से निर्वाचित किए जाते हैं, और केंद्र शासित क्षेत्रों से 20, यानी अधिकतम की यहां पर बात की जा रही है। अधिकतम आप 530 राज्यों से निर्वाचित कर सकते हैं और 20 केंद्र शासित क्षेत्रों से आप निर्वाचित कर सकते हैं। वर्तमान सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो वर्तमान सदस्यों की संख्या जो है वो है 545। कितनी? 545, यानी लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की जो संख्या है वो 545 है, और इसमें से निर्वाचित किए गए सदस्यों की संख्या कितनी है उसको डिस्कस करेंगे, और मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या कितनी है, वो कितनी है? 2 है, जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं, जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, निर्वाचित किए गए सदस्यों की संख्या 524 जो कि राज्यों से है, और केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित किए गए सदस्यों की संख्या 19, जिनमें से अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो दिल्ली से 7, जम्मू और कश्मीर से 5, लद्दाख से 1 और अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों से टोटल 6, यानी कुल मिलाकर के 19 सदस्यों की संख्या केंद्र शासित क्षेत्रों से है और 524 राज्यों से है। दोस्तों, ये कुछ खास ऐसे पॉइंट हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप स्किप ना करें, आप प्रॉपर वे में नोट्स के रूप में इनको नोट करके रख लें और बार बार इनको रिवाइज करें, ताकि यहां से आया क्वेश्चन
आप मिस ना कर पाओ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि ये कुछ एक पॉइंट जो पार्लियामेंट से संबंधित है, वैसे पार्लियामेंट के बारे में और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अलग फैक्ट्स को जो बहुत ही ज़्यादा खास आपके लिए होंगे। तो यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को नोट करें, इनको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि दोस्तों ये हर एक कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों बार बार रिपीट करना ही कंपटीशन है, क्योंकि रिपीटेशन इज इक्वल टू द कंपटीशन। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। थैंक यू दोस्तों।